पूर्व सीएम उमा भारती द्वारा शराबबंदी को लेकर मुखर होने पर कांग्रेस ने सियासी चुटकी ली है। कांग्रेस ने कहा है कि प्रदेश में शराबबंदी को लेकर पहले भाजपा को एक राय बनानी चाहिए। कांग्रेस ने उमा भारती के बयान को डिकोड करते हुए कहा है कि उमा भारती सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी डी शर्मा को अगर संत मान रही है तो उमा भारती को स्पष्ट करना चाहिए कि संतों के राज में फिर वह कौन उस्ताद है जो प्रदेश में शराब बिकवाने के समर्थन में है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के महामंत्री के मिश्रा ने कहा कि अगर उमा भारती शराबबंदी को लेकर आंदोलन करती है तो वह व्यक्तिगत तौर पर उस आंदोलन में शामिल होंगे। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तब भारतीय जनता पार्टी को चने परमल खाने के लिए पैसे नहीं मिलते थे चुनाव के दौरान, और आज विश्व की सबसे बड़ी कथित राजनीतिक पार्टी होने के बाद काला धन इकट्ठा करने वाले भी सभी वही पार्टी है। कि पूरे देश में जो भी आंकड़े आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सर्वाधिक धन वसूली की है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी काले धन के खिलाफ हैं और जो चंदा वसूल कर रहे हैं वो सफेद धन तो हो ही नहीं सकता है। तो जो सरकार या जो पार्टी काले धन पर चल रही है वो सफेद तो हो ही नहीं सकती है। तो ये वसूली एक तरह से सत्ता के दम पर आर्थिक डकैती है, वसूली नहीं है। ये स्थिति हो रही है, बार-बार बयान आ रही है, बाकी लोग उनको आने देना नहीं चाह रहे। देखिएगा, महत्वपूर्ण यह नहीं है कि उमा भारती जी को तवज्जो मिले या ना मिले। महत्वपूर्ण यह है कि वो एक सामाजिक बुराई के खिलाफ राजनेता होने के बाद, सत्तासीन राजनेता होने के बाद वो दृढ़ संकल्पित हैं कि इस बुराई को खत्म किया जाना चाहिए। उनका उद्देश्य पवित्र है। उन्हें राजनीति में कोई स्थान मिले या ना मिले वो चीज अलग है, मगर उनके स्थान को भारतीय जनता पार्टी खत्म नहीं कर पाएगी। जी माननीय दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस पार्टी के शीर्षस्थ नेता हैं और वे देश के किसी भी इलाकों में पार्टी के प्रयोजन से जाने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्हें पार्टी की ओर से संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। विश्वास सारंग जी के पेट में यदि दर्द है तो दिग्विजय सिंह जी से हम लोग बतौर कार्यकर्ता प्रार्थना कर लेंगे कि आपके हर दौरे के लिए विश्वास सारंग जी से स्वीकृति ले लें तो बेहतर होगा। उमा भारती जी इस प्रदेश की बड़ी नेता हैं। जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया बनकर आनंद ले रहे हैं उन्हें सत्ता की चाबी सौंपने वाली उमा भारती जी ही हैं। और यदि वो शराबबंदी को लेकर आंदोलन करने की बात कह रही हैं, यह बात सही है कि तारीख पे तारीख दिए जा रही हैं, मगर उनकी बात पर विश्वास कर लिया जाए तो 14 फरवरी के बाद वो शराबबंदी को लेकर यदि इस प्रदेश में कुछ करती हैं तो इस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए व्यक्तिगत तौर पर मैं खुद आदरणीय उमा दीदी के उस आंदोलन में शिरकत करूंगा। और उन्होंने यह भी कहा है आज कि शिवराज सिंह जी गृहस्थ होकर भी संत हैं, वी डी शर्मा जी भी संत हैं, उनके संगठन महामंत्री जी जो हैं वो संघ के प्रचारक हैं। तो ये संत और संघ के प्रचारकों के राज्य में शराब बिकवा कौन रहा है? आदरणीय उमा भारती जी साध्वी हैं, वो शराबबंदी का विरोध कर रही हैं। दूसरी एक फर्जी साध्वी हैं भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, वे कह रहे हैं कि शराब दवा के रूप में ली जाए तो कोई बुराई नहीं है। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी एक मत पर शराबबंदी को लेकर सामने होगी तो उसका चरित्र सामने आएगा, अन्यथा ये मिलीजुली कुश्ती के रूप में शराबबंदी का विक्रय जो सरकार कर रही है उस पर सरकार की ही मुहर साबित होगी। सरकार बच्चों से 10,000 रुपये फीस वसूल रही है। सरकार मामा जी की है और मामा जी की सरकार बच्चों को किस तरह लूट सकती है
वह लेट फीस के नाम पर जो जजिया कर वसूली की जा रही वो इस बात का संकेत है। शब्दों में भांजे भांजियों के लिए स्तुतिगान करना और एक सरकारी लूट में शामिल होना, दोनों में बहुत अंतर है। हम लेट फीस के नाम पर इस वसूली की निंदा करते हैं। खैर, मध्य प्रदेश के लिए भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।